दोस्तों नमस्कार। आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल शब्द की परिभाषा में स्वागत है। और उसी में आगे चलते हुए आज हम फिर एक नया वर्ड लेते हैं। आज दो वर्ड को एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि शब्द इतनी है कि इसका विश्लेषण करते करते पता नहीं कितना समय लगे। तो कभी दो ले लेते हैं, कभी एक लेते हैं हम। तो आज दो शब्द फिर ले लेते हैं, लेकिन दोनों एक से रिलेटेड है। एक स्टार्ट है, एक इंड है। एक वर्ड है हमने लिया है स्टार्ट और एक इंड। तो स्टार्ट और इंड में क्या डिफरेंसेज है, तो ये तो समझ में आ रहा होगा कि एक शुरू है, एक अंत है। एक शुरू कहते हैं, एक को समाप्त कहते हैं। तो स्टार्ट जब हम शुरू करते हैं तो इसमें क्या ज़रूरत है हमको, क्योंकि इसमें ज़्यादातर हम देखते हैं कि हम दूसरे के अकॉर्डिंग ही शुरुआत करते हैं। कोई भी काम करने जाने से पहले हम शुरू दूसरे से पूछ कर करते हैं, दूसरे से बात करते हैं कि हम कैसे शुरुआत करें, क्या करें। यानी कि अपनी मानसिक क्षमता का उपयोग नहीं करते, अपनी शारीरिक क्षमता का भी उपयोग नहीं करते। हम दूसरे के मानसिक और आर्थिक शारीरिक क्षमता पे विश्वास कर लेते हैं, जो एक तरह से देखा जाए तो दुनिया का सबसे बेवकूफ़ी भरा काम हो या दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो आपके साथ घटेगी। क्योंकि दूसरा कभी भी आपको आपके फेवर का चीज़ नहीं बता सकता, अच्छा राय नहीं दे सकता। वो कोशिश करेगा हमेशा कि उससे आप नीचे ही रहें। तो स्टार्ट जब भी कोई चीज़ शुरू करें तो पहले आप एक चीज़ देख लें। इसका स्पेलिंग लिखा हुआ है START। ST एक शब्द लिखा हुआ है, ART दूसरा शब्द लिखा हुआ है। ST मतलब क्या? ST मतलब अपना स्ट्रेंथ। आप अपना शक्ति देख लीजिए, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, ये क्षमता आप देख लीजिए, स्ट्रेंथ देख लीजिए अपना कि आपके पास क्या है। क्योंकि 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर जो भी दौड़ने की क्षमता है आपको पता है। आप कितना तक सोच सकते हैं, कितना पेशेंसली आप काम कर सकते हैं, कितना ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आपकी क्षमता है तो आपको पता होगा। आर्थिक क्षमता भी आपकी का है, वो भी आपको पता होगा कि हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना नहीं है मेरे पास। तो आप दूसरे से राय लेंगे तो वो इस तीनों चीज़ से अनजान है, उसको नहीं पता है एग्जैक्ट कि कितना आप कर सकते हैं, कितनी शक्ति है। तो जब भी स्टार्ट करें तो अपने ही बल पे करें। अगर जीवन में कुछ करना है तो अपने ही बल पे शुरुआत। तो ST में सबसे पहले आपका स्ट्रेंथ आ गया और दूसरा आर्ट हो गया। आर्ट मतलब कला बोलते हैं इसको, ART का मतलब होता है कि ART यानी कि एबल टू रिप्रेजेंट योर टैलेंट। मतलब आप अपने टैलेंट को रिप्रेजेंट करने की योग्य हैं। तो टैलेंट क्या है आपके अंदर? आपके अंदर क्या वैसी प्रतिभा है जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कोई भी प्रतिभा हो सकती है आपके अंदर जो आप प्रेजेंट करके आप उसका उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि कोई छोटी से छोटी बड़ी कोई भी कला, आपका बोलने का, आपका बैठने का, उठने का, चलने का, कोई भी कला, सब कला ऐसा है जो कर्म ऐसा करिए कि जिससे लोगों का भला हो जाए। सबसे उत्तम जो कला है उससे उस कला का मीनिंग होता है कि वैसा कर्म जिससे दूसरे का भला हो। क्योंकि भला जब भी आप करेंगे तो उसको उलट देंगे। अगर भला को हम उलटते हैं तो ऑटोमेटिक आपका लाभ में तब्दील हो जाएगा। जब आप भला करने चलेंगे तो लाभ ऑटोमेटिक आपका होगा ही होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है आपको। तो स्ट्रेंथ देख लें और आर्ट देख लें कि आपके अंदर क्या कला है, आप किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपके अंदर कौन सी प्रतिभा है। तो ये स्टार्ट हो गया। इसको शुरू बोलते हैं। शुरू का मतलब होता है कि शून्य से रूबरू हो जाइए आप। शुरुआत मतलब कि जीरो, आपको कुछ नहीं है, सीधा एकदम नीचे से आप उठाइए उसको। 20 से पकड़ने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि 20 से कोशिश अगर करेंगे तो आपको वो जानकारी नहीं मिलेगी कि इसका प्लिंथ कितना है और आप कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ आपसे अनभिज्ञ रहेगा, आप अनजान रहेंगे। तो जब तक हमको प्लिंथ नहीं पता है कि कितना अंदर गहराई है, तब तक हम कितना ऊंचाई जा सकते हैं इसके बारे में नहीं होगा। तो जब भी शुरुआत करें तो शून्य से रूबरू हो जाइएगा ज़रूर कि इसका प्लिंथ है कितना, कितना गहराई है इसका।
आप अपने टैलेंट की गहराई ज़रूर देख लीजिएगा कि हमारा कितना है और कितना ऊपर हाई लेवल तक हम जा सकते हैं। ये स्टार्ट हो गया। उसके बाद दूसरा है इंड। END इसको बोलते हैं। इंड मतलब हमारे अनुसार से होता है कि अंत, समाप्त हो गया। लेकिन जब तक हम जीवित हैं तब तक जीवन समाप्त नहीं होता। कोई भी चीज़ समाप्त तब तक नहीं हो सकता है जब तक आप एग्जिस्टेंस हैं, आपका अस्तित्व है, तब तक आप समाप्त नहीं हैं। END का दो मीनिंग है। एक होता है एग्जिस्टेंस है आपको, तो एग्जिस्टेंस नेवर डाई, मतलब अस्तित्व कभी नहीं मरता। ये ध्यान रखिएगा कि जब तक आपका अस्तित्व है तब तक आप कभी मर नहीं सकते। तो एग्जिस्टेंस नेवर डाई एक मीनिंग। और दूसरा, जब भी होता है तो एक काम समाप्त हो सकता है। एक कार्य कोई लिए थे हम, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, वो ख़त्म हो गई, अब दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेने की ज़रूरत पड़ गई। तो इंड का दूसरा जो मीनिंग है उसका मतलब होता है END, यानी कि एक्सपेंड नेक्स्ट डिजायर। आप अपने नए इच्छा को फिर एक्सपेंड कीजिए, फैलाइए। क्योंकि इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, उदाहरण के तौर पे कि पैर अगर चलना शुरू करते हैं तो एक पैर जब अस्थायी रूप से अच्छे तरह से स्थिर हो जाता है तो दूसरा पैर आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे एक कोई काम ख़त्म कर लिया जो स्टेबल हो गया, आप उस काम को आप समझ रहे हैं कि पूरी तरह से स्थिर है, तो फिर आप दूसरे काम को ले सकते हैं अपने हाथ में। क्योंकि कोई भी प्रगति करने का एक तरीका यही है, आप दूरी तक जाना चाहते हैं तो आपको पैर बार बार बढ़ाना पड़ेगा। एक पैर स्थिर हुआ, फिर दूसरा बढ़ाइए, तीसरा बढ़ाइए, चौथा बढ़ाइए, तब आप आगे लंबे दूरी तक जा सकते हैं। उसी तरह से इंड है कि आप एक्सपेंड नेक्स्ट डिजायर, एक पूरा हुआ दूसरा बढ़ा लीजिए, तीसरा बढ़ा लीजिए। इस तरह से काम करते करते आप देखेंगे कि आप बहुत बड़े हो जाएंगे। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े बड़े जो व्यक्तित्व है वाले को आप देखेंगे तो उन सबको यही चीज़ देखेंगे कि एक काम नहीं 1000 काम उनके पास है। तो 1000 काम होने का कैसे है? एक काम पे स्टेबल हो गए, दूसरा काम फिर लिए, दूसरा से तीसरा लिए, तो वो अपना प्रगति कर रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट हो रही है। हम एक ही जगह उछल उछल के कितना बार उछल सकते हैं? एक ही जगह अगर उछलते रहें, एक ही काम को बार बार करते रहें, यानी कि वहीं पर कदम ताल करते रहें, तो कितना दूर जाएंगे? दूर नहीं जाएंगे, वहीं के वहीं पड़े रहेंगे। तो उसमें कोई खास तो आएगी नहीं आपको। तो इस चीज़ को हमेशा देख लेंगे कि इंड कभी नहीं होता जब तक आपका एग्जिस्टेंस है। ध्यान रखिएगा, एग्जिस्टेंस नेवर डाई। जब तक अस्तित्व है तब तक वो मरेगा नहीं। अगर एग्जिस्टेंस ही आपका अस्तित्व ही समाप्त हो गया तभी आप कह सकते हैं कि मेरा इंड हो सकता है। लेकिन वो आप नहीं कहेंगे, दूसरा कोई कहेगा। क्योंकि आपका इंड तो हो ही गया, तो आप क्या कहेंगे? जो कहेगा वो दूसरा ही कहेगा। लेकिन आपके पास है एग्जिस्टेंस है तो नेवर डाई और एक्सपेंड नेक्स्ट डिजायर। आप नया नया अपनी इच्छा अभिलाषा को बनाते जाइए, उसको पूर्ण करते जाइए। रोज़ आज कुछ नया, आज कुछ नया, आज कुछ नया। अपना अभिलाषा जो भी है, आपकी जो चाहत है, उसको करते जाइए, उसको पूर्ण करते जाइए। और हिंदी में इसको बोलते हैं समाप्त। तो समाप्त में ये नहीं लिखा हुआ है कि आपका समय खत्म हो गया। समय खत्म नहीं लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि समय आपके पास अभी भी पर्याप्त है। समय जो है वो अभी भी पर्याप्त बता रहा है। ये समाप्त बोल रहा है कि अभी काम समाप्त हुआ है, आपके पास और भी समय है जो पर्याप्त है। तो समाप्त में कभी भी ये चीज़ मत सोच लीजिएगा कि बस एक चीज़ हो गया, एक काम खत्म हो गया। जैसे रिटायर्ड जो पर्सन है वो जो सोचते हैं कि एक काम मेरा ख़त्म हो गया, अब हम 60 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष नौकरी कर लिए, अब इसके बाद तो मेरा समय ही खत्म होगा। नहीं, समय नहीं खत्म हुआ है, वो समय आपके पास भी पर्याप्त है, लेकिन एक काम खत्म हुआ है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जब तक आप जीवन में हैं, जब तक आपका एग्जिस्टेंस है, आप नेवर डाई। आप कभी मर ही नहीं सकते हैं। आपका विचार कभी नहीं मरेगा, आपकी इच्छा कभी नहीं मरेगी। तो जितना इच्छा बढ़ाते जाइए उसके अनुसार से आप काम कर जाइए, तो इंड कभी नहीं होगा आपका। ठीक है, क्लियर हो गया? धन्यवाद।